नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा वार्ड नंबर 18 में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजेश गुप्ता जी हैं, जो कि मंडल के उपाध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, उत्तर पश्चिमी लोकसभा से हमारे योगेंद्र चंदौली जी जीत के आए 2,90,000 वोटों से। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इनकी जीत पे? हमें अंतर था कि हम 3 लाख से ऊपर जाएंगे, अच्छा सर। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिली है, उम्मीद नहीं थी हमें। चंदौलिया जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, शुरू से लगे हुए हैं कि काम से। महापौर भी रहे हैं वो, निगम पार्षद भी रहे हैं वो, पूर्ण ज़मीनी है। और हमारे दिल्ली प्रदेश में अभी तक वो महामंत्री जी भी हैं। तो आगे क्या अपेक्षाएं, क्या उम्मीदें लगाते हैं जनता सर? 5 साल में क्या बदलाव देखा जाएगा क्षेत्र में? देखिए, ये दिल्ली के रहने वाले हैं, लोकल हैं, इन्हें काम करवाने का तजुर्बा है। ये हमेशा ज़मीनी जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये काम करवा सकते हैं, इन्हें सब चीज़ का ज्ञान है। अच्छा, और वैसे ज़रूरतें क्या क्या हैं और क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? हमारी सबसे ज़्यादा समस्या तो इस टाइम डेयरियों की आ रही है। डेयरियों के ऊपर हमारी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि एमसी ने नोटिस भेज रही है हमारे पास कि जी ये आपने डेयरियों की जगह थी, आपने मकान बना लिए हैं। और ये समस्या बहुत आ रही है। इस वजह से हम बहुत जल्दी ही अपने सांसद जी से मिलेंगे और इस समाधान का करेंगे, क्योंकि अभी 26 तारीख से संसद सत्र शुरू होने वाला है और उस विषय में हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ ये संसद में उठाएं। तो मतलब ये समस्या आप जैसे कह रहे हैं कि हमारी जो डेयरी में समस्या है, ये कब से उठी सर? इस समस्या ये समस्या अभी 2-1 महीने से उठ रही है। 2 महीने से ज़्यादा उठ रही है। वैसे तो पहले से भी उठती आती है, लेकिन 3-4 महीने से हाई कोर्ट में केस है। 12 तारीख की डेट है हमारी इस बार, 12/7 की, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। ये खाली दिक्कत यहाँ की नहीं, गाजीपुर डेयरी की भी है और बाकी दिल्ली में नो डेयरी है। वहाँ पर कुछ मकान उन्होंने सील भी किए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे को ये समाधान होए और यहाँ इसको रिज करा जाए, डेयरी हटा के या कुछ भी करके हमें परमानेंट किया जाए, परमानेंट जगह दी जाए। या जो भी पैसा लगता हो वो लिया जाए हमसे और हमें परमानेंट किया जाए। तो आप लगता है कि जोगेंद्र जी इस पर करेंगे संज्ञान? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। 7 सांसद हमारे दिल्ली में हैं और हम चाहेंगे कि हम इस पे बात करके उनसे कहें कि हमारे को जो समस्या है डेयरी वालों को पूरी दिल्ली की, वो हल की जाए। सर, मगर 10 साल से आपका यहाँ पे सांसद रहे, उदित राज जी भी रहे, हंसराज जी भी रहे, उनके कामों को लेकर बात करेंगे सर। क्या हुआ इन 10 सालों में? काम उन्होंने भी किए हैं। ये अपना खत्ते पे चारों तरफ बाउंड्री की है उन्होंने। उससे पहले उदित राज जी थे, उन्होंने भी काम किए थे, लेकिन वो किसी कारणवश छिटक के कांग्रेस में चले गए और अब मुक्की खानी पड़ी उनको। कहते हैं एक जगह पत्थर पड़ा रहे तो वही भारी हो जाता है। ये बार बार दल बदलते रहते हैं, इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब वो किसी काम के रहे नहीं हैं और आने वाले चुनाव में यहाँ से विधानसभा भी हम ही जीतेंगे। सर, समस्या यहाँ पे काफ़ी बड़ी लैंडफिल को लेकर सर, जिसको लेके हर चुनाव में राजनीति होती है लैंडफिल में सर। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या कब तक समाधान होगा? ये समस्या नगर निगम की है, लेकिन ये करते कुछ नहीं। कहते रहते हैं कि हम 6 महीने में हटा देंगे, 2024 तक हटा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि 2025 तक हम इसे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने जब से 10 साल हो गए हैं, इन्होंने ऐसे आके दिल्ली का नाश कर दिया है कि पूछो मत। झूठ बोल बोल के शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, पानी घोटाला, जल घोटाले, इतने घोटाले कर लिए हैं कि सरकार से इतने दुखी हो गए हम कि अब आजकल इतनी समस्या है कि कहीं पानी नहीं मिल रहा। रोज़ झगड़े हो रहे हैं पानी के पीछे। लगातार सर जल संकट बनाओ दिल्ली में जी, इस टाइम तो बहुत पार्टी इसका लगातार विरोध कर रही है, करते रहेंगे हम। मटके फोड़े हमने परसों ही प्रोग्राम किया था अपना जहांगीरपुरी में, हमारे सांसद जी आए थे। उसके बाद हमने पद यात्रा कल निकाली थी मंगल बाजार से और अपने दुर्गा चौक तक, और यहाँ पे 2 घंटे का धरना दिया था हमने। और सबसे एक समाधान कब तक होगा सर पानी का? सर, समाधान जी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जबकि हरियाणा सरकार पूरा पानी दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की लीकेज हैं और जो पानी इधर बहाता है उस पर ध्यान नहीं देती हैं। इनके कर्मचारी नहीं करते। इनका टैंकर माफिया का गिरोह है जो बेचते हैं, ब्याह शादियों में टैंकर चले जाते हैं, यहाँ पूरा नहीं होता पानी। अच्छा, तो ये टैंकर माफिया का बोलबाला है आपके क्षेत्र में सर? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ टैंकर आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। बहुत बार हम कहते हैं कि टैंकर भेज दो, क्या पानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप जो जुड़े हैं सर राजनीति में सर, भारतीय जनता पार्टी में, पिछले कितने समय से आप एक्टिव हैं? मैं 2002 से एक्टिव हूँ जी। किन किन पद पे रह चुके हैं आप पार्टी के? मैं पहले जिले सेल में सह संयोजक था जी। उसके बाद ज़िले में, उत्तरी पश्चिमी जिला में किसान मोर्चा में मंत्री रहा और अब इस टाइम मैं उपाध्यक्ष हूँ वार्ड नंबर 18 में। सर, आपकी और अपनी क्या सेवा सर लोगों के बीच में? कुछ एरिया ऐसे भी यहाँ क्लस्टर भी हैं, काफ़ी उनकी समस्याएं भी सामने निकल के आती हैं, तो कैसे आप उनका समाधान करते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ का हमारा विधानसभा का प्रत्याशी आए वो लोकल आए
और जो क्लस्टर है और यहाँ की सारी समस्या है उसको ज्ञात रहे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करे। एक समस्या हमारी अपनी गुजर चौक पे जाम की है। हम चाहते हैं कि एलजी साहब से मिलकर, सांसद से मिलकर एक जो झील के अंदर से फ्लाईओवर बना दिया जाए, जिससे जो नथुपुरा बुराड़ी से रोड आते हैं तो वो हमें दिक्कत ना हो उस बस से। तो सर आपकी अपनी क्या सेवा है सर? आप एक समाज सेवक भी हैं राजनीति के साथ साथ, किस तरह के क्षेत्र पार्टी जो काम सौंपेगी उस काम करेंगे हम पार्टी के साथ। पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देगी क्षेत्र में काम करने की तो क्षेत्र में करेंगे। कोई चुनाव लड़ना चाहती है चुनाव लड़ेंगे, नहीं कहती कोई बात नहीं, हमारा काम है कि समाज सेवा करना। तो आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं क्या आप विधानसभा? नहीं, हम नहीं है, पार्टी लड़ाएगी तो ठीक है, हम बिल्कुल नहीं है जी। तो इच्छुक आप रखेंगे सर तभी पार्टी लड़वाएगी सर? नहीं, हम समाज सेवा ऐसे ही करना चाहते हैं जी। सेवा से करना चाहते हैं जी। तो क्या समस्या है मतलब फिलहाल पानी को लेके भी आप? हाँ, जल संकट बहुत है जी हमारे जो। सफाई ठीक है अच्छी? नहीं जी, सफाई जब से थोड़े निगम पार्षद आए हैं, गली और सड़क की तो थोड़ी सफाई हुई है, लेकिन झुग्गियों की सफाई कम होती है। यहाँ पे मतलब झुग्गियों में समस्या? हाँ, समस्या है क्योंकि छोटी छोटी नालियाँ पुलियाँ हैं, वहाँ की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन मेन रोड पे जब से सुरेश शर्मा जी, टिमसी शर्मा जी आई हैं, थोड़ी सफाई देखने को मिली है। काम कर रहे हैं सुरेश शर्मा जी, टिमसी शर्मा जी काम कर रही हैं, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, उस तरह से वो काम नहीं कर पा रही जैसा होना चाहिए था। होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार? 25 में चुनाव है, ऐसा है जी, हमारा 25 साल का बनवास है, अब की हम पूरे 70 की 70 सीट जीतेंगे। क्यों लग रहा था आपको? क्योंकि सरकार जनता बदलाव चाहती है। जनता सर आज भी फ्री की तरफ जा रही है पानी बिजली पे। ऐसा नहीं है, देखिए अभी दिल्ली में फ्री के चक्कर में 7 सीटें हारे हैं ना, ये दोनों ने गठबंधन किया था लेकिन कुछ नहीं मिला इनको। मतलब लोकसभा में और दिल्ली लोकल एक विधानसभा चुनाव में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता था। जो विधानसभा चुनाव है इससे आप तुलना क्यों कर रहे हो लोकसभा? सर ऐसा है कि जैसे जैसे जनता आप समझती जा रही है कि किस तरह से इन्होंने हमें धोखे में लेके फ्री के चक्कर में लाके हमें किया है। ये बताइए कि ऊपर से केंद्र सरकार राशन देती है, नाम अपना लेते हैं, राशन कार्ड एक बना नहीं रहे हैं, ये नाम कटे जा रहे हैं। जितने राशन कार्ड कट गए हैं कम से कम नए कार्ड तो बना दें, दूसरे जनता को राशन मिल सके, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पेंशन है 10 साल हो गए बुढ़ापा की, जो 60 साल के थे 70 साल के हो गए, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं बन पाई है। 3-4 महीने से अब लगातार पेंशन नहीं आ रही है अभी तक। तो मैं दिल्ली सरकार से और केजरीवाल जी से कहूँगा कि थोड़ा बुजुर्गों का ध्यान दें और पेंशन को जल्द से जल्द चालू करें इनकी। और जो जल संकट हमारी झुग्गियों में बहुत है जी, क्योंकि यहाँ पाइपलाइन नहीं जल जाए तो सबसे बढ़िया है, और जिससे हमारा जल संकट दूर हो जाए। और क्या अपील देना चाहेंगे सर जनता में अपनी? जनता में यही कहूँगा कि सब मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें, और आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी जी को वोट दें। तो ये हमारी सीधी बात राजेश गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।